नमस्कार दोस्तों, बस आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि अगर आप इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से आपकी और हमारी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी। धन्यवाद। डिलीवरी बॉय की डरावनी रात। रात के करीब 11 बज चुके थे। पूरा शहर नींद में डूबा हुआ था, सिवाय उन लोगों के जो अपने काम के चलते रात में भी सक्रिय रहते थे। आर्यन भी उन्हीं में से एक था। वह एक डिलीवरी बॉय था जो देर रात तक ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवरी करता था। उसकी बाइक की आवाज सुनसान गलियों में गूंज रही थी जब उसके फोन की रिंग बजी। हेलो आर्यन, एक आखिरी डिलीवरी आई है। उसके मैनेजर की आवाज आई, लोकेशन थोड़ी दूर है पर ग्राहक को जल्दी चाहिए। आर्यन ने घड़ी पर नजर डाली और सोचा कि अगर वह ये ऑर्डर भी पूरा कर लेता है तो आज की उसकी शिफ्ट खत्म हो जाएगी। उसने मैनेजर से पता लिया और अपने जीपीएस पर लोकेशन सेट कर दी। लोकेशन शहर से काफी दूर थी, एक पुराने सुनसान इलाके में जहाँ कम सी लोग जाते थे। आर्यन ने बाइक स्टार्ट की और लोकेशन की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह शहर से दूर होता गया वैसे वैसे आसपास का माहौल और अजीब होता गया और संकरी और अंधेरी होती जा रही थी और सड़क के किनारे बिखरे पेड़ हवा में डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। कुछ देर दूर जाने के बाद जीपीएस अचानक बंद हो गया। वह हैरान था पर उसने सोचा कि वह पता सही से याद कर चुका है और बाइक चलाना जरूरी रखा। आधे घंटे के सफर के बाद उस पते पर पहुंचा। सामने एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो अब चर्च और सुनसान दिखाई दे रही थी। हवेली के चारों ओर घने पेड़ और ऊंचाई घास लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई सालों से नहीं आया हो। आर्यन ने बाइक रोकी और डिलीवरी बैग उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा हल्के से खुला था, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। आर्यन ने दरवाजे को हल्का धक्का दिया और अंदर जाकर पूरा घर अंधेरे में डूबा था। सिर्फ एक कोने में हल्की लालटेन जल रही थी। उसने हेलो कोई है की आवाज लगाई और कोई जवाब नहीं आया। का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद ग्राहक अंदर कहीं होगा, इसलिए उसने और अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाए उसके पीछे दरवाजा खटबखट बंद हो गया। आर्यन चौंक गया और उसने खुद को संभाला और सोचा कि हवा की वजह से दरवाजा बंद हुआ होगा। धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी, फर्श पर पड़ी पुरानी लकड़ी की आवाजें उसकी हर चाल को गूंजा रही थी। आर्यन ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और कमरे की ओर बढ़ा जहां से लालटेन की हल्की रोशनी आ रही थी। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा उसने देखा कि वहाँ एक पुरानी मेज पर एक पुरानी किताब रखी थी और एक तरफ लालटेन जल रही थी, लेकिन कोई इंसान नहीं था। आर्यन को अब कुछ अजीब लगने लगा। उसने सोचा कि कहीं उसने गलत पता तो नहीं आ गया, पर तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक आदमी और औरत खड़े थे जिसके चेहरे बहुत ही भयानक और अजीब थे। उनका चेहरा धुंधला और डरावना था, वे किसी दूसरी दुनिया से हो। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा और आर्यन को एक ठंडक महसूस हुई। उसने डिलीवरी बैग को मेज पर रखा और वापस मुड़ने का सोचा, लेकिन तभी उसने सुनी एक हल्की हंसी हा 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 जो किसी बच्चे की लग रही थी। आर्यन ने अपने चारों ओर देखा पर कोई नजर नहीं आ। हंसी की आवाज फिर आई, एक बार और भी करीब से। आर्यन का दिल अब उसके गले में आ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और पसीना उसके माथे से बहने लगा। उसे अब लगने लगा कि कुछ गलत है। उसने बैग को उठाया और वापस दरवाजे की ओर भागने का सोचा, पर जैसे ही वह मुड़ा उसके सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी। आकृति किसी बूढ़ी औरत की थी जिसके सफेद बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल लाल चमक रही थी। आर्यन की आवाज उसके गले में फंस गई। वह जोर से चिल्लाने चाहता था पर उसकी
उसकी आवाज़ नहीं निकल पाई। उस औरत ने अपनी उंगली से इशारा किया और कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। आर्यन ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन पे जड़ हो गए हों। धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। आर्यन के कानों में अब चारों ओर अजीब आवाज़ें आने लगी, किसी के चीखने की, किसी के रोने की और कभी कभी बच्चे की हंसी। हा हा हा, तुमने हमारे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? औरत ने फिर से कहा। आर्यन ने अपने आप को किसी तरह संभाला और तेजी से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसने जोर जोर से दरवाजे को खटखटाया, पर दरवाजा नहीं खुला। अब वह पूरी तरह से फंस चुका था। फिर से मुड़ा और देखा कि अब केवल वह औरत ही नहीं, बल्कि और भी कोई धुंधली आकृति उसके चारों ओर आ चुकी है। उनके चेहरे विकृत और डरावने थे। वे भी उसकी ओर बढ़ने लगे। आर्यन ने खुद को कोसते हुए सोचा कि वह उस डिलीवरी कभी नहीं करने आता, लेकिन अचानक कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। आर्यन को लगा कि अब उसकी जान गई। उसने आंखें बंद कर ली और चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकल। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। वहाँ कुछ भी नहीं था। आर्यन पूरी तरह से डर से पागल हो चुका था। उसे हर कोने से अजीब और डरावनी आवाज़ें आ रही थी। उसने अपनी टॉर्च बंद की और खुद को कोने में छुपाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी टॉर्च अपने आप फिर से जल गई और सामने की दीवार पर लिखा दिखा, तुम यहाँ से कभी नहीं आ सकते। आर्यन को यकीन हो गया कि अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। वहाँ वही बैठा गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा कि क्या वह कभी वापस अपने घर जा पाएगा, वह अपनी माँ और बहन को दोबारा देख पाएगा। लेकिन अचानक चारों ओर की आवाज़ें शांत हो गईं। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि वह उसी कमरे में अकेला बैठा था। वह उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। तभी दरवाज़ा धीमे से खुल गया। आर्यन को विश्वास नहीं हुआ। क्या यह कोई जाल था या वास्तव में उसे मौका मिल गया था? उसने अपना डर दबाया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसने एक बार फिर चारों ओर देखा। हवेली अब बिल्कुल शांत लग रही थी। उसने तेजी से दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। बाहर निकलते ही उसने अपनी बाइक देखी, जो वहीं खड़ी थी जहां उसने उसे छोड़ा था। उसने तुरंत बाइक स्टार्ट की और तेजी से वहां से भाग निकला। वह बिना रुके शहर की ओर भागता रहा। उसकी सांसें तेज हो रही थी और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। जब वह शहर के करीब पहुंचा तो उसने बाइक रोकी और एक गहरी सांस ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अब भी जिंदा था। घर पहुंचते ही उसने मैनेजर को फ़ोन किया और कहा, मैं अब ये काम नहीं कर सकता, मैं कल से डिलीवरी का काम छोड़ रहा हूँ। आर्यन ने उस रात का अनुभव किसी को नहीं बताया, लेकिन वह जानता था कि उसने उस रात जो देखा और महसूस किया वह सिर्फ एक सपना